नमस्कार दोस्तों। क्या आप 10वीं या 12वीं के बाद ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें कम समय में स्किल सीख कर नौकरी पाने का मौका मिले? क्या आप जानना चाहते हैं कि आईटीआई क्या है, इसमें कौन कौन से ट्रेड होते हैं, कितनी फीस लगती है, कितनी सैलरी मिलती है और क्या आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आईटीआई की ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 2026 में आईटीआई करना सही फैसला है या नहीं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके पूरे करियर की दिशा बदल सकती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आईटीआई क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आईटीआई क्या होता है। आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यह एक स्किल बेस्ड टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसी विशेष ट्रेड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है ताकि वे कोर्स पूरा करने के बाद इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो सकें। जहां कई कोर्सेस में थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वहीं आईटीआई में प्रैक्टिकल लर्निंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि मशीनों, उपकरणों और वास्तविक कार्य प्रणाली के साथ काम करना भी सीखते हैं। इसी वजह से आईटीआई करने वाले छात्रों की मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, पावर, ऑयल एंड गैस और कई इंडस्ट्रीज में लगातार मांग बनी रहती है। आईटीआई क्यों करें? अब सवाल आता है कि आखिर आईटीआई ही क्यों करें? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह कम समय में रोजगार से जुड़ी स्किल्स सिखाता है। अगर किसी छात्र की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स कर सके, तो आईटीआई एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आईटीआई के बाद ईज आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, अपना छोटा बिजनेस या वर्कशॉप शुरू कर सकते हैं और आगे डिप्लोमा या अन्य टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। यानी आईटीआई सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि करियर शुरू करने का एक मजबूत आधार हो सकता है। आईटीआई कौन कर सकता है? अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अलग अलग आईटीआई ट्रेड्स की एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है। कई ट्रेड्स में 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। कुछ ट्रेड्स के लिए 12वीं या साइंस बैकग्राउंड की जरूरत होती है। एडमिशन से पहले हमेशा संबंधित ट्रेड की एलिजिबिलिटी जरूर जांचें। आमतौर पर न्यूनतम आयु 14 वर्ष होती है, लेकिन यह राज्य और संस्थान के अनुसार अलग हो सकती है। आईटीआई में एडमिशन कैसे मिलता है? अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। अधिकतर गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस में एडमिशन मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस में कई बार डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। एडमिशन लेते समय यह जरूर देखें कि कॉलेज संबंधित सरकारी प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त हो। आईटीआई कोर्स की ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। आईटीआई के सभी कोर्सेज एक जैसे नहीं होते। कुछ ट्रेड्स 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के होते हैं और कई लोकप्रिय ट्रेड्स 2 साल के होते हैं। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले अपने चुने हुए ट्रेड की अवधि जरूर देखें। आईटीआई में क्या पढ़ाया जाता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आईटीआई में आखिर पढ़ाई कैसी होती है? आईटीआई में आपको केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आप सीखते हैं मशीनों का सही उपयोग, सेफ्टी रूल्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस, टेक्निकल ड्राइंग टूल्स की पहचान, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कुछ ट्रेड्स में यही स्किल्स आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार करती हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का महत्व। आईटीआई की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुना है, तो आपको केवल बिजली के सिद्धांत नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि वायरिंग करना, कनेक्शन देना, फॉल्ट ढूंढना, इलेक्ट्रिकल पैनल पर काम करना और सेफ्टी के नियम भी सिखाए जाएंगे। इसी तरह अगर आपने फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, क्यूपीए या टर्नर ट्रेड चुना है,
तो उसी ट्रेड से जुड़ी प्रैक्टिकल स्किल्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे नौकरी मिलने में काफी मदद करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आईटीआई में सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा है? किस ट्रेड में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? गवर्नमेंट जॉब किस ट्रेड के बाद ज्यादा मिलती है? आइए अब इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं? आईटीआई में 100 से भी ज्यादा ट्रेड्स उपलब्ध हैं, लेकिन सभी ट्रेड्स की डिमांड एक जैसी नहीं होती। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिनकी इंडस्ट्री में हमेशा डिमांड बनी रहती है। आइए सबसे लोकप्रिय ट्रेड्स के बारे में जानते हैं। 1. इलेक्ट्रिशियन। अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रिशियन सबसे बेहतरीन ट्रेड्स में से एक माना जाता है। इस ट्रेड में वायरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी डिमांड गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में रहती है। 2. फिटर ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बैकबोन माना जाता है। इसमें मशीन असेंबली, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और इंडस्ट्रियल फिटिंग सिखाई जाती है। रेलवे, बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियों में इसकी अच्छी डिमांड रहती है। 3. क्योपिया कोपा का पूरा नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर आपको कंप्यूटर, डेटा एंट्री, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और बेसिक प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो यह ट्रेड अच्छा विकल्प हो सकता है। 4. डीजल मैकेनिक। इस ट्रेड में डीजल इंजन, ट्रक, बस, ट्रैक्टर और हेवी व्हीकल्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सिखाई जाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसकी अच्छी डिमांड रहती है। 5. वेल्डर। इस ट्रेड में मेटल वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वेल्डर्स की हमेशा जरूरत रहती है। 6. टर्नर। इसमें लाद मशीन और प्रिसिजन मशीन टूल्स पर काम करना सिखाया जाता है। मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इसकी डिमांड अच्छी रहती है। 7. मशीनिस्ट ट्रेड में अलग अलग मशीन्स को ऑपरेट करना और कंपोनेंट्स तैयार करना सिखाया जाता है। 8. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। अगर आपको एसी, रेफ्रिजरेटर और कूलिंग सिस्टम्स में इंटरेस्ट है तो यह ट्रेड अच्छा करियर बना सकता है। 9. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की रिपेयरिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। 10. प्लम्बर। इस ट्रेड में वाटर सप्लाई सिस्टम, पाइप फिटिंग एंड प्लम्बिंग वर्क सिखाया जाता है। आज के समय में स्किल्ड प्लम्बर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सबसे बेस्ट आईटीआई ट्रेड कौन सा है? इस सवाल का एक ही जवाब नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और वेल्डर जैसे ट्रेड्स काफी लोकप्रिय हैं। अगर कंप्यूटर फील्ड पसंद है तो कोपा अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर ऑटोमोबाइल पसंद है तो डीजल मैकेनिक बेहतर रहेगा। यानी बेस्ट ट्रेड वही है जिसमें आपकी रुचि और स्किल दोनों हों। आईटीआई की फीस। अब बात करते हैं फीस की। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस में फीस आमतौर पर प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में काफी कम होती है। प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस में फीस ट्रेड और कॉलेज के अनुसार अलग अलग हो सकती है। एडमिशन लेने से पहले हमेशा ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर जरूर देखें। अप्रेंटिस क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स अप्रेंटिस शब्द सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अप्रेंटिसशिप का मतलब है इंडस्ट्री में काम करते हुए सीखना। इस दौरान आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। कई कंपनीज अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड भी देती हैं। यही एक्सपीरियंस बाद में परमानेंट जॉब पाने में काफी मदद करता है। आईटीआई के बाद सैलरी। अब सबसे बड़ा सवाल, आईटीआई करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है? फ्रेशर के रूप में शुरुआती सैलरी लगभग 12,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। स्किल, ट्रेड, कंपनी और लोकेशन के अनुसार यह अलग अलग हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ती है। स्किल टेक्नीशियंस और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स इससे काफी अधिक भी कमा सकते हैं। अगर आप विदेश में काम करते हैं या अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आय और भी बेहतर हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स आईटीआई के बाद
कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में अवसर मिल सकते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज BH, EL&T, PCONGCS, AILG, AILH, एलिसरो, DRDO, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, मेट्रो, रेल प्रोजेक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स। भर्तियां समय समय पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा निकाली जाती हैं, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर नजर रखना जरूरी है। प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर में भी ITI छात्रों की काफी डिमांड रहती है। आप काम कर सकते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, सर्विस सेंटर्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स, मेंटेनेंस कंपनीज। करियर स्कोप। आज भारत में तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। नई फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। इसी वजह से स्किल्ड टेक्नीशियंस की जरूरत भी लगातार बनी रहती है। अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, समय पर काम करने की आदत है और सीखने का जुनून है, तो ITI के बाद करियर के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। ITI के बाद आगे क्या करें? बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ITI करने के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ITI के बाद आपके पास कई शानदार करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन ऑप्शंस। ITI पूरा करने के बाद आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, एडवांस्ड टेक्निकल कोर्सेज, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS, स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कुछ मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार आगे इंजीनियरिंग या अन्य टेक्निकल एजुकेशन के रास्ते भी उपलब्ध हो सकते हैं। यानी ITI आपके करियर का अंत नहीं, बल्कि एक मजबूत शुरुआत हो सकती है। अप्रेंटिस क्यों जरूरी है? अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अप्रेंटिसशिप बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस दौरान आप इंडस्ट्री में रियल एक्सपीरियंस लेते हैं, नई मशीन्स पर काम करना सीखते हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट समझते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना सीखते हैं। कई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करने वाले अप्रेंटिसेस को बाद में रेगुलर जॉब भी देती हैं। क्या ITI के बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन सर्विस AC और रेफ्रिजरेटर रिपेयर, कंप्यूटर सर्विस सेंटर, वेल्डिंग वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल गैराज, मशीन रिपेयरिंग, प्लम्बिंग सर्विस, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, सोलर इंस्टॉलेशन, सर्विस, मोबाइल रिपेयर शॉप, संबंधित ट्रेनिंग के साथ। आज के समय में स्किल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन चुका है। ITI करने के फायदे। अब बात करते हैं ITI के एडवांटेजेस की। पहला, कम समय में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। दूसरा, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान। तीसरा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अवसर। चौथा, कम फीस में टेक्निकल एजुकेशन। पांचवां, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का विकल्प। छठा, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स। सातवां, अप्रेंटिसशिप और एक्सपीरियंस के अच्छे मौके। कुछ चुनौतियां भी हर कोर्स की तरह ITI में भी कुछ चुनौतियां होती हैं। अगर प्रैक्टिकल स्किल्स पर मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छी जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी सीखते रहना जरूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसिप्लिन भी करियर ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि स्किल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या ITI आपके लिए सही है? अगर आप जल्दी स्किल सीखना चाहते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप प्रैक्टिकल वर्क करना पसंद करते हैं, आप जल्दी जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, तो ITI आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी दूसरे करियर ऑप्शन पर विचार करना बेहतर रहेगा। हमेशा कोर्स अपने इंटरेस्ट और करियर गोल के अनुसार चुनें। फाइनल वर्डिक्ट, ITI सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, यह एक ऐसा स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जो आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है।
आज भारत में स्किल्ड टेक्नीशियंस की जरूरत लगातार बढ़ रही है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, नई स्किल्स सीखते रहते हैं और अपने काम में ईमानदारी रखते हैं, तो आईटीआई के बाद एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। याद रखिए, डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, लेकिन स्किल आपको सक्सेस दिलाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस 3 पार्ट सीरीज के बाद आपको आईटीआई कोर्स की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट 10वीं या 12वीं के बाद सही करियर चुनना चाहता है, उसे भी सही जानकारी मिल सके। ऐसी ही मेडिकल, पैरामेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, स्किल कोर्सेज और करियर गाइडेंस से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए द टीचिंग नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार करियर गाइड के साथ। तब तक सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।